गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। हमें उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत अच्छा तैयारी आप लोग का चल रहा होगा। और जितना हमने पुराने क्लासेस पढ़ाए हैं वो सारे आपने पढ़ लिए होंगे। आज जो है आपका चैन रूल है। कौन सा टॉपिक है दोस्त? चैन रूल का टॉपिक है जिसको हम क्या करने वाले हैं, कवर करेंगे। तो आज इसको पहले बेसिक समझेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। यदि कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, ज़्यादा लंबा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके ज़्यादा टाइप वैसे आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं। जो भी आपको एमपी पुलिस वगैरह एग्जाम है ना, इसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। इससे अभी तक तो ऐसे ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। मैं इसके आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, आप कोई सा भी एग्जाम अटेंड करेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए। आप सब लोग इस क्लास स्टार्ट होने से पहले फटाफट से सभी अपने दोस्तों के साथ क्लास को जल्दी से शेयर कर दें और लाइक कर दें क्लास को। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्त। इससे जो है आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगा। जल्दी से इतना काम कर लेंगे, हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से शेयर कर दें। और यदि नए हैं, जो नए हैं सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि जो है आपको अगली क्लास जो है नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। आप लोग जो है यदि कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हैं, जो बच्चे जुड़े हैं उनको ये जरूर पता चल गया होगा कि कंटेंट हमारा कैसा है। हमारा जो है टॉपिक कैसा रहता है, हमारा क्वेश्चंस कैसे रहते हैं मैथ के, हमारे किस लेवल के रहते हैं मैथ के क्वेश्चंस, ये आप सभी लोगों को पता चल गया होगा जिन्होंने हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं। और जो अभी अभी नए जुड़े हैं, आप थोड़ा क्या करें, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप उसमें मैथ के और जो सब्जेक्ट हैं उनके सभी के आप एक एक करके क्लास पूरा देखें। फिर आपको पता चलेगा कि क्वालिटी कंटेंट क्या है। और इसके पीडीएफ जो है हम आपको कहाँ डलवा देते हैं, तो इनके पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है दोस्त? टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाता है। ठीक है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, कुछ अपडेट्स आपको यहाँ से भी मिल जाया करेंगे। ठीक है दोस्त। चलिए, तो आपको कहाँ जाना है? चैनल के जो है चैनल के प्ले लिस्ट में जाना है। कहाँ जाना है दोस्त? प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में जैसे जाएंगे तो आपको हर एक उसका सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज जो है आपको एक एक फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ एंटर करेंगे आपको क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो इतनी चीजें जो है आप लोग को कर लेना है। आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया होगा। अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो इसका पहले हम क्या जान लेते हैं, बेसिक जान लेते हैं कि इसका बेसिक क्या है। बेसिक जानने के बाद इसका कुछ मतलब रूल्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। इसके बाद जो है आप लोग खुद एक एक सेकंड में उड़ाने वाले हो क्वेश्चन को। बहुत इजी होते हैं दोस्त, इसको बस आपको समझना है। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले इसका हम क्या जानेंगे, बेसिक। इसके बेसिक जानने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक होता है ना, ये जो चैन रूल का टॉपिक है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? चैन रूल। चैन रूल का ये जो टॉपिक होता है, ये चैन रूल जो होता है, ये आपके टाइम एंड वर्क से भी होता है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से भी रिलेटेड रहता है, और पाइप एंड सिस्टम से भी रहता है। पाइप एंड सिस्टम जान रहे हैं? इस चैप्टर के बाद मैं आपको पाइप एंड सिस्टम पढ़ा दूंगा। आज जो है हमारे पास
वैसे मुझे पढ़ाना था पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क के बाद, तो मैंने इसको नहीं पढ़ा पाया। आज हमारे पास आ गया टॉपिक कौन सा, चैन रोल का, तो ये पढ़ा देता हूँ। वो एक दिन का टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, मैं आपको बता दूंगा, एक दिन में हम उसको कवर कर देंगे। यदि ये आज कंप्लीट हो जाता है, तो ये भी छोटा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाता है तो कल हम क्या करेंगे, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। आप लोगों को जो है सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, इसका बेसिक समझिएगा। इसका जो है पहला मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें M1 इंटू D1 बराबर क्या होता है, M2 इंटू D2। इससे हम क्या करेंगे, पूरा जो है सॉल्व करने वाले हैं। सर इतना ही है क्या, नहीं, आगे और है, ध्यान दीजिएगा तब तो समझ में आएगा। M1 इंटू D1, M2 इंटू D2, ये चीज़ तो है, ठीक है। इसके बाद जो है हम आगे का देख लेते हैं। आगे हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा M1, मैं एक एक के बारे में अभी समझाने वाला हूँ, पहले इसको आप लिख लेंगे। M1 D1 इंटू H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 D2 H2। ठीक है। अब जो है तीसरा लिख लीजिए। तीसरा हमारा आ जाएगा M1 D1 H1 अपान W1। ठीक है। मैं एक एक चीज को बताऊंगा, पहले आप इसको लिखिए। M2 D2 H2 अपान W2। चौथा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, चौथा आपका आ जाएगा M1 E1 D1 H1 अपान W1। M2 E2 D2 इंटू H2 अपान कितना हो जाएगा, W2। कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया, सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या लिख दिया। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने वाली बात यह है मेरे दोस्त, M यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको तो मैं पढ़ाऊंगा ही आप लोगों को। ठीक है, आप तो यहाँ बेसिक पर ध्यान देंगे। एम, एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब पता है क्या है दोस्त, एम का मतलब है मैन। क्या है, मैन। और डी, डी का मतलब क्या है पता है, डी का मतलब है डे। क्या है, डे। और एच का मतलब पता है क्या है, एच का मतलब है आवर, आवर्स। ठीक है। और इसके बाद जो है क्या है, एम डी एच, एम डी एच मसाला आप लोगों ने खाया होगा, बिल्कुल। इसके बाद जो है आपका आ जाएगा डब्लू। डब्लू का मतलब पता है क्या है, डब्लू का मतलब वर्क, कि क्या काम है। ठीक है, डब्लू का मतलब क्या है, वर्क, कि क्या काम है। ई, ई का मतलब जानते हैं, ई का मतलब एफिशिएंसी। क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, कि कितने की क्षमता से ये कार्य करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे M1 D1 मतलब एक आदमी इतने दिन में इतना काम कर लेता है, तो दूसरा आदमी कितने दिन में उस काम को कर लेगा, ये हो गया। ठीक है। अब जैसे आ जाता है आपका M1D1 H1, तो एक आदमी जो है
एक मान लीजिए 8 आदमी, एक आदमी नहीं, 8 आदमी 6 दिन में 9 घंटे काम करके एक किसी काम को करते हैं, तो कितने आदमी 2 घंटे काम करके 2 घंटे काम करके 2 दिन में कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। अब जहाँ यहाँ पे यदि वर्क दे दिया तो वर्क का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, एफिशिएंसी वगैरह सब गुणा होते हैं। आपको मुख्यतः ये वाला सूत्र याद रखना है, सब सॉल्व हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको याद रहेगा, ये चेन रूल का मेन सिस्टम होता है, ठीक है। इतना ही है, इसी के आधारित हम सारे क्वेश्चंस अब करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया, मैं एम का मतलब मैन, डी का मैन का डे के साथ गुणा करेंगे, और कितना घंटा काम करते हैं उसको भी गुणा करेंगे, और जितना काम है उसका डिवाइड करेंगे। ऐसे एक एक आदमी का दिया होगा एक एक साइड का, फिर दूसरे साइड का दिया होगा तो उसको दूसरे साइड करेंगे। बस मान रखना है और सॉल्व करना है, इतने में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें क्या रखना है, वैल्यू पुट करना है, और आंसर आपके सामने। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, इसको आप करिएगा। इसमें बोला गया है कि एक आदमी नहीं, सॉरी, यदि 17 व्यक्ति, कितना, 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को, कितना, 26 मीटर लंबी क्या है, खाई है, इसको 18 दिन में खोद सकते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि इसी के प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सकें। समझ में आया। अपने को क्या इस्तेमाल करना है, M1 × D1 × H1/W1, क्योंकि यहाँ पे काम भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, काम दिया है, ठीक है। M2 D2 H2, H2/W2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कार्य भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे M1 कितना, M1 है 17 व्यक्ति। चलिए 17 व्यक्तियों को ले लेते हैं। 17 व्यक्ति कितना, 8 घंटे, ये 8 घंटे, का 8 घंटे H1 है ना, तो यहाँ इंटू कितना हो जाएगा 8 करके 26 मीटर, मीटर है, नीचे की बात कर रहा है, 26 मीटर खाई को कितने दिन में, 18 दिन में, डे ऊपर है, 18 यहाँ पे आ जाएगा, खोद सके हैं। तो कितने व्यक्ति, एम यहाँ पे नहीं बताया, एक्स व्यक्ति, एक्स मान लेते हैं, एक्स व्यक्ति जो है लगाए जाने पर, कितने व्यक्ति लगाए जाए कि इसी प्रकार की 39 मीटर, मतलब 39 मीटर की जो खुदाई करना है, वो 9 घंटे प्रतिदिन 12 दिन में खोद सकेंगे। तो 12 दिन 9 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो अब इसकी खुदाई कितने व्यक्ति कर लेंगे, ये पूछा गया है। चलिए, तो ये इसको अब हम क्या करते हैं, काटा पीटी कर लेते हैं। तो आपका ये जो है 13×2 = 26 हो जाएगा, 13×2 = 26 हो जाएगा, और 13×3 = 39 हो जाएगा। 3 से ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है। 2 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 से ये 4 चला जाएगा, 9 से ये कट जाएगा 2 बार। कितने बार, 2 बार। क्या पूरे कट गए, 17×2 = 34, कितना हो जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, कुछ और कट रहा है क्या। अच्छा, ये गलत हो गया ना, ये 2 से ये 2 कट जाएगा ना, ये 4 से तो 4 कट गया है, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा आपका 17। तो 17 व्यक्ति लगेंगे, कितने, 17 मैन और लगेंगे। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितने, 17 मैन और लगेंगे इसको क्या करने के लिए, खुदाई करने के लिए, ठीक है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्त।
कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है यार, एक सेकेंड ना, मैं देख लेता हूँ। 13 दूआ 26, 13 तिया 39, 2 से 4 बार, 4 से 1 कट गया। ठीक है, 9 से 9 दूआ 18। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं कट रहा ना, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए माफी चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 34 आ गया। कितना आ गया दोस्त, 17 दूआ 34। अब ये जो है, यहाँ क्या बोला गया है कि तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, क्या बोला गया है, और लगाए जाएं। तो 34 व्यक्ति तो टोटल होते हैं, एक्स जो है, दूसरे तरफ 34 व्यक्ति होते हैं, और जो है यहाँ पहले 17 व्यक्ति पहले से हैं, 17 के कहाँ से हैं, पहले से 17 व्यक्ति है। इसको जब हम घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17। अब ये जो 17 आया है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि अब आपको 17 व्यक्ति और लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये और शब्द को ध्यान देना है, ये और जो लिखा है ना, इसको आपको ध्यान देना है, और लगाना है ना। तो ये 34 तो आपका आया है, ठीक है, 34 आया है टोटल व्यक्ति। ठीक है, इसमें से जो है 17 पहले कार्य कर रहे थे, तो 17 और लगाना पड़ेगा। तो 39 मीटर की खाई को खोदा जा सकता है। ठीक है, इनके साथ जो है लगाना था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, पढ़िए और सॉल्व करिए। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपए प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे, बताइए। ध्यान दीजिएगा। 6 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 8400 रुपये कमाते हैं। कितने कमाते हैं, 8400 रुपये। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितना रुपए कमाएंगे प्रति सप्ताह, ये पूछा जा रहा है। चलिए सॉल्व करिए। ये 6 से 6 उड़ जाएगा, 8 से 8 एकम 8, 8 पंजे 40। एक ही जीरो होगा ना, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। 9 पंजे 45, 9 एकम 9 4 13। क्या आप लोग के भी आंसर यही आ रहे हैं। नौ शून्य शून्य 9 पंजे 45। अच्छा, ये तो प्रतिदिन काम किए है ना, तो एक सप्ताह में 7 का क्या क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना, सप्ताह में जो है, सप्ताह में 7 का मल्टीप्लाई, सप्ताह का सॉरी, सुन 7 पंजे 35, 7 त्रिक 21, 22 23 24 की 4 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9। समझ में आया दोस्त, कितना हो जाएगा, एक सप्ताह का इन लोग का कमाई हो जाएगा 9450 एक सप्ताह का। ठीक है, समझ में आया। ये एक दिन का आया था, एक सप्ताह का 9450 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला करिए, ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करिए। यदि, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि 400 व्यक्ति, कितना, 400 व्यक्ति
9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 400 व्यक्ति हैं। कितने हैं दोस्त? 400 व्यक्ति हैं। कितना करते हैं? 9 घंटे काम, 10 दिन तक करते हैं। काम कितना होता है? 1/4। क्या आप लोग को समझ में आया? ठीक है। तो तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए? यहाँ भी और है कि वे सभी 8 घंटे, सॉरी, एक्स व्यक्ति और लगाना पड़ेगा कि ये सभी जो है 20 दिन तक 8 घंटे करेंगे। ठीक है। तो काम का जो है शेष कार्य 1/4 हो गया है, तो यहाँ 3/4 बचेगा। ठीक है, 3/4 कार्य हो सकेगा। ये 4 से ये 4 कंप्लीट कट जाएगा। ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, कितना कट जाएगा? 20 से कट जाएगा। 20 बार कट जाएगा क्या? बिल्कुल, 20 से 20 बार कट जाएगा। अब जो है ये कितने बार कटेगा? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन ना। तो 20 × 9 × 10, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ×3 बटे कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 बराबर x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे होगा? फिर इसको हम क्या करते हैं, 2 × 8, 2 × 5 = 10, 4 × 5 = 20, तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करते हैं। 5×5 = 25, 90 कितना हो जाएगा? 5×25 = 75, 75 × 9, 9×5 = 45 और 9×7 = 63 और 4 67, कितना हो जाएगा? 67। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे आ गया, x की वैल्यू आ गया दोस्त, x की वैल्यू आ गई 675। पहले कितने थे? 400 व्यक्ति वर्क कर रहे थे, तो इसमें जो है 400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 7 2, 275 व्यक्ति और लाना पड़ेगा। कितना दोस्त? 275 व्यक्ति और लाना पड़ेगा, और लगाए जाएंगे तो इतने दिन में पूरा हो जाएगा। समझ में आया? बस आपको वही सूत्रों में बस रखते जाना है वैल्यू, और कुछ नहीं है। करिएगा इसको। 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? बताइए, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? फटाक से आप मुझे बताएंगे। इन्होंने जो है, ध्यान दीजिएगा, 60 व्यक्तियों ने कोई कार्य 62 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, कितने दिन में? 62 दिन में। पहले प्रश्न को समझिए। 60 व्यक्तियों ने कोई कार्य को 62 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, उन्होंने 32 दिन तक मिलकर काम किया। 32 दिन तक क्या किया? मिलकर काम किया। बचा कितना? 30 दिन। ठीक है, क्योंकि टोटल 62 दिन है ना, तो 30 दिन बच गया। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कैसे सॉल्व करना है। 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग कंप्लीट कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो 60 व्यक्तियों ने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया और कितना कर दिया? 2/3 समाप्त कर दिया। बचे 30 दिन, तो कितने व्यक्ति और, यहाँ क्या बोला गया है कि शेष कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 30 काम, शेष 30 काम है, 30 दिन करने के लिए जो है 1/3 काम को, 1/3 काम को करने के लिए 30 दिन में
एक्स व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे ये आपको समझ में आया लैंग्वेज। 2/3 तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया, बचा 1/3। 1/3 काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन में? 30 दिन। 30 दिन बचा है उनके पास, 32 दिन तो इन्होंने कर लिया, बचा इनके पास 30 दिन है। तो इसको समाप्त करने के लिए जो है एक्स व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब इसको काटापीटी करेंगे, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। काटापीटी करो जल्दी जल्दी। तो इसको कर देते हैं 16 से, उड़ा देते हैं, ये 30 से कट जाएगा 2 बार। तो ये कितना, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 32। 32 लोगों की और आवश्यकता, 32 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 30 कार्य को निपटाने के लिए। ठीक है। समझ में आई बात? अगला वाला करिएगा। 8 प्रेस कंपोजिटर पृष्ठ की पांडुलिपि को 12 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में सेट कर सकते हैं, जबकि 600 पृष्ठ में 60 पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर हैं। 1000 पृष्ठ की एक अन्य पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ में 48 पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति में 50 अक्षर हैं। इसे 10 कंपोजिटर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में सेट करेंगे? बताइए। तगड़ी सवाल है, बस आपको फ्रेमिंग करना आना चाहिए। आपको तो पहले प्रश्न को समझना है, देखिएगा। 8 जो है क्या है मेरे दोस्त? प्रेस कंपोजिटर। 8 प्रेस कंपोजिटर हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 क्या है? प्रेस कंपोजिटर हैं। इसमें जो है इन्होंने 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। कितने? 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 16 दिन में सेट कर सकते हैं। कितने दिन में? 16 दिन में। जबकि प्रत्येक पृष्ठ 600 पेज, मतलब 600 पेज के हैं। ठीक है। प्रत्येक पेज में 60 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर हैं। कितने हैं? 40 अक्षर हैं। चलिए, अब यही पूछा जा रहा है कि 1000 पृष्ठ, 1000 पृष्ठ पांडुलिपि के 48 पंक्ति जिनमें 50 अक्षर हैं, ये 50 अक्षर हैं। इसे 10 कंपोजिटर, कितने? 10 कंपोजिटर 8 घंटे काम करके कितने दिनों में सेट कर देंगे? एक्स दिनों में सेट कर देंगे। बस निकालना है, बस ये फ्रेमिंग करना आना चाहिए आपको कि काम क्या है और इनका जो है कर कितने समय में सकते हैं। क्योंकि आदमी डे घंटा ऊपर, काम केवल नीचे। ये काम है हमारा, नीचे लिख दिए। चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब तो सिंपल हो गया, अब कोई भी कर लेगा। 0 से 0 उड़ा दिए, ये 3 0 से कट गया, ये 3 0। ठीक है, और 6 से कट गया, 6 से 8 बार कट गया, ये 8 से ये 8 कट गया, और कुछ कट रहा है, 5 से ये 2 बार कट गया। ठीक है, अब 6 से ये कट गया 2 बार। ठीक है, और ये 2 से कट गया, ये 2 बार, ये 4 से कट गया 4 बार। मतलब जो है एक्स में, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 32 दिन। कितने दिन में दोस्त? 32 दिनों में जो है ये क्या कर लेंगे? सेट कर लेंगे। कितने दिनों में? 32 दिनों में क्या कर लेंगे? कि बोला गया ना कितने दिनों में सेट कर लेंगे? 32 दिन। समझ में आया? ये वाला करिएगा, फटाफट से करिएगा। 20 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। वे 3 दिनों तक साथ काम करते हैं, फिर 5 आदमी और आ जाते हैं, तो काम और कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ये पूछा गया है। और आ जाते हैं तो काम और कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है।
बताइए। इसको आप ऐसे कर लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाया है, तो ध्यान दीजिएगा। 20 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। काम कितना हो गया? 360 हो गया। कितना हो गया दोस्त? 360 हो गया। यदि वे, यही 20 आदमी 3 दिन तक साथ काम करते हैं तो कितना काम कर लेंगे? 60 काम कर लेंगे। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो काम बचेगा कितना? 300। 300 काम आपका बच जाएगा। ये क्या है आपका? ये जो है आपका क्या है दोस्त? तो ये आपका है टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क है। ठीक है। यहाँ से 60 काम हो गया, बचा 300। तो 300 काम जो है करवाना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 व्यक्ति और आ गए। ठीक है, 5 व्यक्ति और आ जाते हैं तो कितने हो जाते हैं? 25। तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 25 दूआ 50, 12 डेज इसको लग जाएंगे। कितने दोस्त? 12 डेज इसको लग जाएंगे। यही आपका आंसर है। बताइए कितना सिंपल है। यदि आप लोगों ने टाइम एंड वर्क मेरे से पढ़े हैं तो आप लोगों ने उड़ा दिया होगा इसको। ठीक है, चलिए। बस आपको दिमाग लगाना रहता है कि आपको करना कैसे है। आप तो केवल नहीं बनता है तो तरीका सीखें कि किस सवाल को कैसे डील करना है। आप फुल स्क्रीन करके पूरा समझने पे प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आप घर पे रिवीजन करेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। ये भी लगभग सेम है। 3 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 2 दिनों के बाद, 2 दिनों के बाद जो है 3 पुरुष और आ जाते हैं तो शेष काम वे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 पुरुष हैं। ठीक है, और कितने? 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, मतलब टोटल कार्य कितना आ गया? ये आ गया आपका टोटल कार्य। ठीक है, टोटल वर्क आ गया 18। इसमें क्या बोला जा रहा है? उनके काम जो है करने के 2 दिनों के बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं, मतलब जो है ये 3 लोग जो है कितने दिन तक? 2 दिन तक काम करते हैं। तो काम कितना हो जाएगा? 6। तो इसमें से 6 गया तो कितना आ जाएगा? बचेगा 2। अब बोला जा रहा है कि 3 के साथ 3 और आ जाते हैं। 3 पुरुष जो है और आ जाते हैं, तो पहले तो ये 3 पुरुष हैं। ठीक है, तो काम है हमारे पास 12, और 3 पुरुष के साथ 3 और आ गए, मतलब 6 आ जाएंगे। तो कितने दिन लग जाएंगे इनको? 2 डेज। कितने लग जाएंगे दोस्त? 2 डेज लग जाएंगे। क्या यही आपका आंसर है? 2 डेज लग जाएंगे, बताइए। चलिए, ये वाला करिएगा। यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 17 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है? बताइए। सिंपल है। 90 आदमी 12 घंटे काम करके 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी काम के 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए काम कितना है? एक काम है जिसको ये लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो 70 आदमियों ने 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा कर लेंगे? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको उड़ाना चालू कर दो सब लोग। इतना फ्रेमिंग तो कर ही लिए होंगे। तो 12 दूआ 24 कितना हो जाएगा? 12 दूआ 24। 8 से 2 बार ये कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा।
जीरो से जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x को यहाँ जाने देते हैं, 9 को यहाँ आने देते हैं, तो x इज इक्वल टू 7/9 कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7/9। यही जो हिस्सा है उनको पूरा किया जा सकता है, 7/9। समझ में आया? ये वाला करिएगा। सॉरी। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिनों में तय कर सकता है। पहले से दुगनी दूरी दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिनों में तय करेगा, बताइए। अच्छा सवाल पूछा गया है, बताइएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे बढ़िया सवाल है। रवि जो है, आप पहले एक चीज बताएं मुझे, सब जानते होंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। ये जानते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा। रवि जो है क्या करते हैं भाई साहब, मान लीजिए किसी दूरी को, दूरी हम मान लेते हैं, दूरी रवि भाई साहब का मान लेते हैं, और कितना बोला है, चाल, किस चाल से चल रहा है, कितना समय लग रहा है, ठीक है, कितना समय के साथ जो है, मतलब कि आराम, यहाँ पे आराम कितना करता है ये ले लेते हैं, आराम कितना करता है और कितने दिन में पहुंचता है, ठीक है, ये लिख लेते हैं। मान लीजिए वो एक किलोमीटर एक की चाल से चलता है, और वह 9 घंटा क्या करता है, आराम करता है, तो 40 दिन में क्या करता है, पहुंच जाता है। अच्छी बात है। अब बोला जा रहा है पहले से दुगनी दूरी कर दिए, दुगनी चाल कर दिए, ठीक है, प्रतिदिन दुगने समय आराम करता है, ठीक है, विश्राम करके वह कितने दिनों में मतलब कि दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिनों में तय करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिन नहीं बताया गया, ये पूछा गया है। अब निकालना क्या है भैया, अब थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए हम बताते हैं कैसे दिमाग लगाना है, आप लोग के तो पहुंच पा नहीं रहा होगा। यहाँ वो 24 घंटे चलता होगा, तभी तो 40 दिन में पहुंचा। 9 घंटे प्रतिदिन आराम करता है, तो 24 घंटे में यदि इसने 9 घंटे आराम कर दिया, तो क्या 9 घंटे आराम करेगा तो 15 घंटा चलेगा क्या भैया, 15 घंटा चलेगा, 15×9 = 24 होता है। और यदि यहाँ 18 घंटे आराम कर दिया, तो ये चलेगा कितना भैया, 6 घंटे। कितने घंटे, 6 घंटे वो चलेगा। समझ में आया? अब समझिएगा, यदि वो 15 घंटे डेली चलता है, कितना, एक दूरी जो है 15 घंटे डेली चलता है, और नहीं, एक की चाल से 15 घंटे डेली चलता है, नहीं नहीं, यहाँ तो ऊपर तो दूरी आएगा ना, हाँ, एक दूरी जो है 15 घंटा डेली चलता है, और 40 दिन तक, ठीक है, तो इसका जो है चाल भी एक ही होगा। और दूसरे में क्या बोला गया है कि यदि वह 6 घंटा दो की चाल से जो है कितने चलता है, तो वह कितने दिन लगाएगा जब वह दो दूरी जाएगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया दोस्त? चलिए, ये फ्रेमिंग करना आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटा पिटी करते हैं, तो ये जो है कितना कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा क्या, बिल्कुल। और 3 से ये कट जाएगा,
दो बार और 3 से कट जाएगा ये 5 बार, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 100। इसको 100 दिन लग जाएंगे दोस्त, कितने दिन लग जाएंगे, 100 दिन इसको लग जाएंगे। क्या आप लोग को समझ में आया? बस आपको ये फ्रेमिंग आना चाहिए दोस्त। ये फ्रेमिंग यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ तो निकालना मैं बता दिया कि एक एक दूरी एक की चाल से कितना चल रहा है, 9 घंटे आराम करके चल रहा है 40 दिन तक। फिर सब कुछ डबल कर दिया तो कितने दिन में पहुंचेगा। तो इसमें जो है यह 15 घंटे, 15 घंटे चलता है, 40 दिन तक चलता है। ठीक है, कितना, एक की जो है एक दूरी चलता है कितने की चाल से, एक की चाल से। अब यहाँ पे जो है कितना चलेगा, 6 घंटे डेली चलेगा, दो की वो क्या होगा, 2 की दूरी चलेगा। ठीक है, x दिन में पहुंचेगा जब 2 की चाल से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 दिन इसको लग जाएंगे। समझ में आई बात? चलिए, अब यहाँ से टाइप चेंज होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर आप मुझे बताइए। समझ में आई आपको क्वेश्चन? देखिए, 60 बच्चों के लिए यहाँ पे बोला गया है, ये क्या है, बच्चे हैं। इनके लिए जो है भोजन कितने दिन के लिए है, 120 दिन के लिए है। कितने दिन के लिए है, 120 दिन के लिए है भोजन उपलब्ध है। 30 दिन बाद 60 बच्चे और आ जाते हैं। 30 दिन बाद मतलब 30 दिन तक ये 60 लोगों ने खाया, मतलब ये 60 लोगों का कितना, 90 दिन का भोजन बचा है 60 लोगों का। ये जो 60 लोग हैं इसको 90 दिन तक अभी क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, 90 दिन, 90 दिन तक क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर 30 दिन बाद जो है 60 बच्चे और आ जाते हैं। तो अभी जो है ये 60 बच्चों के लिए 90 दिन का भोजन है। ठीक है, 90 दिन का भोजन है। अब क्या होता है, 60 बच्चे और आ गए, तो बच्चे पहले 60 थे, 60 और आ गए तो 120 बच्चे हो गए। तो इनका जो है कितने दिन भोजन समाप्त हो जाएगा, कितने दिनों में, ये पूछा गया है। चलिए इसका काटा पीटी करते, 6 दूना 12, 2 से हो जाएगा 45। मतलब इनको जो है, जो 60 बच्चे आ गए तब इनको जो है 45 दिन में ही खाना समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में दोस्त, 45 दिन में खाना समाप्त हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। कितने दिन में, 45 दिन में समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन इसी तरह से और करिएगा। एक हॉस्टल में 100 बच्चों के लिए 70 दिन का भोजन है। 25 दिन बाद 50 बच्चे और आ जाते हैं। अब भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए, सेम है, मेरे साथ सॉल्व करिए फटाक से आंसर आप लोग मेरे साथ दीजिएगा। एक हॉस्टल में कितने हैं, 100 बच्चे। ठीक है, इनके लिए जो है 70 दिन का भोजन है। 25 दिन बाद आते हैं तो 25 माइनस करेंगे, बचेगा कितना यहाँ पे, तो यहाँ पे 45, कितना बचेगा, 45 दिन का जो है इनका 100 लोगों के लिए जो है 45 दिन का भोजन बच गया। ठीक है, अब ये 45 दिन का 100 लोगों को जो है 45 दिन के लिए तो भोजन है, लेकिन जो है कितने आ गए, 100 के साथ 50 बच्चे और आ गए। कितने आ गए, 50, मतलब टोटल कितने बच्चे हो गए, 150 बच्चे हो गए। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये पूछा गया है। 50 से ये कटेगा, 50 से ये कटेगा 2 बार, 50 से ये कटेगा 3 बार, 3 से ये कटेगा 15 बार। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 दिन में इनका भोजन क्या हो जाएगा दोस्त, समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में, 30 दिन में समाप्त हो जाएगा भोजन। बताइए समझ में आया कैसे करना है यहाँ पे, समझ में आया कैसे करना है? आप लोग को समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। आप लोग जो है कमेंट करके बताते नहीं हैं। पहली चीज तो आप लोग की गलती ये होता है कि आप लोग जो है क्लास में एंड तक बने नहीं रहते हैं। आप लोग जो है एंड तक जिस दिन से बने रहेंगे ना दोस्त, आप लोग को एक एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग को जो है थोड़ा सा मेहनत तो जरूर करना पड़ेगा, तभी समझ में आएंगे। आप लोग के जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं आता है इसमें, इसका लेवल यही रहता है। मैंने बहुत सारे आपको बताया है। और अभी जो है अगली क्लास में
जो कि अभी कुछ देर बाद होने वाला है, जिसमें मैं आपको फिर से जो है क्या करूँगा, पढ़ाने वाला हूँ इससे आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको पढ़िए, फिर जो है तुरंत रेस्ट लेकर के फिर से आप जो है क्लास में जुड़िएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। हमारा जो है यहीं पे आज का अभी का क्लास कंप्लीट होता है। तो आप लोग जो है फटाफट से मुझे बता देंगे कि आप लोग को क्लास कैसी लगी। यदि आप लोग को क्लास अच्छी लगी तो जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए, कुछ अपडेट्स आपको यहाँ से मिलता रहेगा। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।